इंटरव्यू हमारे लिए एक सोर्स ऑफ नॉलेज होता है। सेलिब्रिटीज और बहुत ही प्रोमिनेंट लोगों के इंटरव्यू पढ़ करके हमें डिफरेंट टॉपिक पर उनके ओपिनियन पता चलते हैं। पर इंटरव्यू देने वाले इंटरव्यू के बारे में क्या सोचते हैं, वो इंटरव्यू देने को अच्छा मानते हैं या बुरा मानते हैं, ये आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे। सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज सीमा चौहान फ्रॉम क्लासिक सॉल्यूशन। इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू रीड द समरी ऑफ द लेसन द इंटरव्यू रिटन बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। तो स्टूडेंट्स, पहले मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे उन इंटरव्यूज के बारे में बात नहीं हो रही है जो हम जॉब देने जाते हैं तो जो इंटरव्यू लिया जाता है, ये वो इंटरव्यू नहीं है। तो ये समरी का फर्स्ट पार्ट है और ये काफी डिटेल समरी है। इसे लास्ट तक आप लोग पढ़िएगा क्योंकि इसमें इंग्लिश समरी के साथ साथ इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी दिया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट विद द समरी। बैकग्राउंड ऑफ द इंटरव्यू। Having a history of over 130 years, different people have varied opinion about the uses, modes and advantages of interview. तो इंटरव्यू का जो हिस्ट्री है वो 130 इयर्स पुरानी है और अलग-अलग लोग जो हैं वो इंटरव्यू के यूज यानी उसके उपयोग, मोड्स यानी उसके तरीके और उसके जो एडवांटेजेस हैं, मतलब जो उसके लाभ हैं, उसके ऊपर अलग-अलग लोगों के अलग-अलग ओपिनियन है। एवरी एजुकेटेड पर्सन इज फेमिलियर विद इंटरव्यू। हर एजुकेटेड पर्सन जो है वो इंटरव्यू से फेमिलियर है, मतलब इंटरव्यू से परिचित है, उसे जानता है। सम पीपल क्लेम दैट इट इज अ सोर्स ऑफ ट्रुथ while other feel that in practice it is an art। कुछ लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि इंटरव्यू जो है वो सोर्स ऑफ ट्रुथ है, मतलब सच्चाई जानने का एक जरिया है। जबकि अदर्स, मतलब जो अन्य लोग हैं, वो क्या सोचते हैं कि इंटरव्यू देना जो है वो एक आर्ट है, एक कला है। ओपिनियन अबाउट इंटरव्यूज। अब इंटरव्यू के बारे में लोगों के क्या विचार हैं। Many celebrities despise the interview because it is an encroachment on their privacy। बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो हैं वो इंटरव्यू से डिस्पाइस यानी कि नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इंटरव्यू उनकी प्राइवेसी को छीन लेता है। V.S. Naipaul is of the opinion that interview injure people as they lose a part of themselves। वीएस नैपाल जी का इंटरव्यू के बारे में ओपिनियन ये है कि ये लोगों को चोट पहुंचाता है, इंजर कर देता है, क्योंकि इससे वो अपना ही कोई पार्ट खो देते हैं। मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि इंटरव्यू दे करके वो अपना ही कोई पार्ट, अपनी बॉडी का कोई अंश जो है वो खो दे रहे हैं। Lewis Carroll, the creator of Alice in Wonderland, was said to have a just horror of the interviewer and never consented to an interview। एलिस इन वंडरलैंड के क्रिएटर लुइस कैरोल ने कहा है कि इंटरव्यू लेने वालों से उन्हें बहुत डर लगता है और वो कभी भी इंटरव्यू देने के लिए कंसेंटेड नहीं होते हैं, मतलब कि सहमत नहीं होते हैं। रुडियर्ड किपलिंग, एच.जी. वेल्स एंड साउल बेलोज व्यू ऑन इंटरव्यू। रुडियर्ड किपलिंग vehemently condemned interviews। रुडियर्ड किपलिंग इंटरव्यू की घोर निंदा करते हैं। His wife Carolyn writes in her diary that on 14th October 1892 their day was run by two reporters। रुडियर्ड किपलिंग की वाइफ कैरोलिन अपनी डायरी में लिखती हैं कि 14 अक्टूबर 1892 का दिन दो रिपोर्टर्स ने उनका बर्बाद कर दिया था। Since then, her husband refused to give interview because he considered them immoral, a crime, and an assault which is worthy of punishment। तो कहने उस दिन के बाद से उनके हस्बैंड यानी कि रुडयार्ड किपलिंग ने इंटरव्यू देने से ही मना कर दिया, क्योंकि वो उसे एक इमोरल क्राइम मानने लग गए थे। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया था कि इंटरव्यू लेना जो है वो पनिशमेंट देने के लायक होता है, मतलब इसके लिए लोगों को पनिशमेंट दे देनी चाहिए। He neither held the interviewee in esteem nor the interviewer। वो इंटरव्यू लेने वाले को और देने वाले दोनों को ही एस्टीम्ड, मतलब कि सम्माननीय या आदर के योग्य नहीं मानते थे। Although Kipling criticized the interview, he had himself interviewed Mark Twain only a few years before। अब आगे बताते हैं कि यद्यपि कि किपलिंग ने इंटरव्यू को बहुत क्रिटिसाइज किया है, उसकी आलोचना की है, लेकिन कुछ साल पहले उन्होंने खुद मार्क ट्वेन का इंटरव्यू लिया था। एच.जी. वेल्स, एन eminent साइंस फिक्शन राइटर, frequently gave interview। eminent मतलब फेमस,
H.G. वेल्स जो कि एक बहुत ही फेमस साइंस फिक्शन राइटर हैं, वो अक्सर इंटरव्यू देते रहते हैं। बट इन एन इंटरव्यू इन 1894 रिफर टू द इंटरव्यूइंग ऑडियंस। लेकिन 1894 के एक इंटरव्यू में उन्होंने इंटरव्यू को एक कठिन परीक्षा बताया है। इंटरव्यूइंग ऑडियंस यानी इंटरव्यू एक कठिन परीक्षा है। 40 years after this comment, he interviewed Joseph Stalin, a great Russian revolutionary. और इस कमेंट के 40 इयर्स बाद उन्होंने उन्होंने एक रशियन रिवॉल्यूशनरी जिनका नाम जोसेफ स्टालिन था, उनका इंटरव्यू लिया था। Saul Bellow felt that interviewers created so much tension and pressure that he felt suffocated. साउल बेलो कहते हैं कि एक इंटरव्यू लेने वाले ने उनके ऊपर इतना ज्यादा टेंशन और इतना ज्यादा प्रेशर बना दिया था कि उन्हें सफोकेटेड लगने लगा था, मतलब उनका दम घुटने लगा था। He describes interview as thumbprint on his windpipe. वो इंटरव्यू को सांस लेने में अवरोध कह करके डिस्क्राइब करते हैं। Summing up the genre of interviews. Despite its disadvantages, the interview is an excellent medium of communication. तो अब कहते हैं कि इंटरव्यू में कई कमियों के बावजूद भी इसे कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा, सबसे एक्सीलेंट मीडियम माना गया है। मतलब लोगों से कम्युनिकेट करने का ये एक बहुत अच्छा जरिया है। डेनिस ब्रायन gives an elevated position to the interviewer because of his power and influence over the interviewee. अब डेनिस ब्रायन जो है वो इंटरव्यू लेने वाले को एक बहुत ही ऊंची पोजीशन पर रखते हैं, बहुत ही ऊंचा स्थान देते हैं, क्योंकि उसकी पावर और उसका इन्फ्लुएंस जो है वो इंटरव्यू देने वाले पर पड़ता है। ही टर्म्स द इंटरव्यू एज एन एक्सप्रेसिव मीडियम। और वो इंटरव्यू को एक एक्सप्रेसिव मीडियम, मतलब अपने आप को दूसरों के सामने एक्सप्रेस करने का एक अच्छा मीडियम, एक अच्छा माध्यम भी मानते हैं। So students, with this we have come to the end of the part 1 of the summary. आई होप ये सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। इसके बाद में समरी का हिंदी ट्रांसलेशन दिया है, तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड इट्स हिंदी थॉरली, ताकि आपको समरी और अच्छे से समझ में आ जाए। इफ यू लाइक माई वीडियो, हिट द लाइक बटन, एंड इफ you have any suggestion or any doubt, do write in the comment section. Thank you so much for watching my video.